मुरुगन सम्मेलन 2025 नवभारत में सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का आह्वान। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। मदुराई का मुरुगन भक्त सम्मेलन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये हमारी परंपरा को याद करने और उसे बचाने का एक सशक्त प्रयत्न था। इस मेले ने सबको दिखा दिया कि भक्ति के जरिए भी अपनी पहचान और धर्म की बात मजबूती से कही जा सकती है। 22 जून 2025 को मदुराई, जिसे तमिल संस्कृति और पवित्र भौगोलिक विरासत का प्राचीन केंद्र माना जाता है, एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जो केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं था। वंडियूर के पास अम्मा थिडाल मैदान में मुरुगन भक्त सम्मेलन में 5 लाख से अधिक हिंदू एकत्र हुए। पहली नज़र में यह आयोजन एक पारंपरिक धार्मिक सभा जैसा लग सकता है, लेकिन जो लोग भारत की सभ्यतागत चेतना की गहराई को समझते हैं, उनके लिए यह स्पष्ट था कि यह केवल भक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह एक सामूहिक स्मृति, पहचान और आध्यात्मिक स्वाधीनता की सशक्त अभिव्यक्ति थी। यह आयोजन किसी परंपरागत विरोध प्रदर्शन की तरह नहीं था। इसमें न नारे लगे, न बैनर उठे, न कोई उग्रता दिखी। यह एक संयमित लेकिन गहरी प्रतिज्ञा थी, जिसमें भक्ति की गहराई के साथ शत्रुबोध की जागरूकता जुड़ी थी। इसे मंदिरों के आचार्यों, ट्रस्टियों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने मिलकर आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था उन वैचारिक, सांस्कृतिक और संस्थागत खतरों को पहचानना जो आज हिंदू सभ्यता के सामने खड़े हैं। जब मंदिरों की जमीन छीनी जा रही है, पवित्र स्थलों के नाम बदले जा रहे हैं और केवल हिंदू मंदिरों की स्वायत्तता पर ही राज्य का नियंत्रण है, जबकि अन्य धर्मों को विशेष छूटें मिलती हैं, तब यह सभा एक स्पष्ट संदेश थी: भक्ति कोई कमजोरी नहीं और अनुष्ठान केवल परंपरा नहीं। जब सभ्यता संकट में हो, तब भक्ति भी प्रतिरोध बन जाती है। मुरुगन के 6 पवित्र निवासों की झांकियां, सामूहिक पाठ, संतों की उपस्थिति, ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं थी, बल्कि स्मरण और प्रतिरोध की कार्रवाइयां थी। यह संकेत था कि हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा। वह जाग रहा है, अपनी स्मृति और अधिकारों को फिर से थामने को तैयार है। मदुराई का मुरुगन सम्मेलन कोई एक घटना नहीं, बल्कि उस नए बोध की अभिव्यक्ति थी जो कहता है, अब विलुप्तीकरण नहीं, अब परंपरा, स्पष्टता और धर्म की रक्षा का काल है। मुरुगन, स्मृति से शक्ति तक। इस पूरे आयोजन के केंद्र में थे भगवान मुरुगन, जो युद्ध के देवता हैं और तमिलनाडु में कार्तिकेय, स्कंद, सुब्रमण्य जैसे अनेक नामों से पूजे जाते हैं। पर उन्हें केवल नामों की एक सूची में सीमित कर देना, उनके वास्तविक महत्व को नजरअंदाज करना होगा। मुरुगन केवल तमिल हिंदू धर्म के देवता नहीं हैं। वे एक सभ्यतागत प्रतीक हैं, एक सांस्कृतिक आधारशिला, जो आध्यात्मिकता को इतिहास से और तमिल पहचान को सनातन धर्म से जोड़ती है। वे उस एकता का तेजस्वी स्वरूप हैं, जो तमिल संस्कृति और सनातन परंपरा के बीच हमेशा से रही है, एक ऐसी एकता जो सदियों से आए विघटन, विकृति और वैचारिक विभाजन को झेलती रही है। इस पवित्र भावना को आयोजन के दृश्य केंद्र बिंदु ने बेहद स्पष्टता से साकार किया। आयोजकों ने मुरुगन के 6 पारंपरिक निवासों, अरुपदे वेडु, की पूर्ण आकार की प्रतिकृतियां तैयार की। ये मंदिरों जैसी संरचनाएं 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली थी और इन्हें दिखावे या मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था। ये पवित्र पुनर्स्थापनाओं के कार्य थे, शुद्ध श्रद्धा और उत्कृष्ट शिल्प के साथ निर्मित। हर एक प्रतिकृति एक जीवित संग्रहालय जैसी थी, जो सिर्फ स्थापत्य सौंदर्य नहीं, बल्कि उन मंदिरों की नैतिक और दार्शनिक भूमिका को भी सामने ला रही थी, जो पीढ़ियों से तमिल हिंदुओं की कल्पना और जीवन का हिस्सा रही है। जैसे ही राज्य भर से श्रद्धालु मदुराई पहुंचे, पूरा वातावरण कंद षष्ठी कवचम के तालबद्ध उच्चारण से गूंज उठा,
यह तमिल भक्ति परंपरा का एक सबसे शक्तिशाली स्तोत्र है। हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की सामूहिक आवाजों में यह मंत्र एक लहर की तरह फैल रहा था। कई श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे और उनके ललाट पर वेल, भाले का प्रतीक अंकित था। यह कोई व्यक्तिगत साधना नहीं थी, बल्कि एक साझा आध्यात्मिक घोषणा, एक सामूहिक स्मरण था जिसने भूमि तक को स्पंदित कर दिया। इन मंत्रों में केवल श्रद्धा नहीं थी, इनमें चेतना और प्रतिरोध की भावना भी थी। यह घोषणा थी कि मुरुगन के पहाड़, मंदिर और तीर्थस्थल किसी पुनर्परिभाषा या विवाद के विषय नहीं है। ये स्थान तमिल आत्मा में सदियों से रचेबसे हैं, मिशनरी हस्तक्षेप और आधुनिकतावादी अलगाव की कोशिशों से बहुत पहले से। मुरुगन के प्रतीकात्मक निवासों के समक्ष हुआ यह सामूहिक स्तोत्रपाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक सभ्यतागत उद्घोषणा थी। यह स्मरण था कि हिंदू दृष्टि में भूमि केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि धर्म की जीवित अभिव्यक्ति है, एक ऐसा स्थान जहां स्मृति ही कर्तव्य बन जाती है। मंदिरों की उपस्थिति, स्तोत्र का स्वर और श्रद्धालुओं की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया, हिंदू भक्ति कोई बीती स्मृति नहीं, बल्कि एक जागरूक पीढ़ी द्वारा की जा रही सक्रिय पुनर्प्राप्ति है। न्यायिक संघर्ष और संस्थागत प्रतिरोध। हालांकि मुरुगन सम्मेलन को अंततः मद्रास हाईकोर्ट से आयोजन की अनुमति मिल गई, लेकिन वहां तक का रास्ता कई कानूनी और नौकरशाही बाधाओं से भरा रहा। ये अड़चनें भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ढांचे में हिंदू आयोजनों को लेकर मौजूद गहरे असहजता और अविश्वास को उजागर करती हैं। शुरू से ही आयोजन पर कई कठोर शर्तें थोप दी गईं, जैसे वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण, ड्रोन के उपयोग पर रोक और सभा के आकार को सीमित करने की कोशिश। यह सब उस आयोजन के लिए किया गया जो न तो राजनीतिक था, न ही किसी उकसावे से प्रेरित, बल्कि शुद्ध भक्ति और सांस्कृतिक स्मरण का उत्सव था। इन कठिनाइयों के बावजूद आयोजकों ने पूरी संयम और निष्ठा के साथ न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया। मद्रास हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि यह आयोजन शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदुओं को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के किसी अन्य धार्मिक समुदाय को प्राप्त हैं, कि वे श्रद्धा, गौरव और एकता के साथ एकत्र हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला ले जाया गया, जहां कुछ याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त शर्तें लगाने की मांग की, पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को कायम रखा। यह पूरा प्रसंग केवल अनुमति या निषेध का मामला नहीं है, यह एक गहरे सभ्यतागत संघर्ष की ओर इशारा करता है, जहां शांतिपूर्ण हिंदू आयोजनों को भी संदेह की नज़र से देखा जाता है। हर कदम पर प्रमाण देना पड़ता है कि यह आस्था है, उग्रता नहीं, कि यह परंपरा है, न कि प्रभुत्व की आकांक्षा। इस संदर्भ में मुरुगन सम्मेलन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह स्मृति, स्वाभिमान और सांस्कृतिक आत्मनिर्णय का पुनः अधिकार था, एक शांत लेकिन स्पष्ट उद्घोष कि हिंदू समाज अब न तो पीछे हटेगा, न ही चुप रहेगा। राजनीतिक नाटक नहीं, सभ्यता की पुनःस्थापना। जैसा कि सोचा था, मुरुगन भक्त सम्मेलन पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने जितना दबाने का प्रयास किया, उससे कहीं अधिक उजागर कर दिया। एआईएडीएमके, डीएमके और एमडीएमके जैसे दलों ने इसे तुरंत संघी नौटंकी और बनावटी आयोजन कहकर खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि इसका उद्देश्य 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना है। परंतु उनके यह आरोप उस असहजता को सामने लाते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में उभरती हिंदू पहचान को लेकर दशकों से जमी हुई है, विशेषकर तमिल राजनीति के उस परिदृश्य में जिसे लंबे समय से एक खास वैचारिक फ्रेम में ढाला गया है। इस आलोचना का आयोजन की वास्तविकता से कम और उस बदलाव से अधिक संबंध था
जहां पहली बार हिंदू समाज बिना किसी वैचारिक दबाव या राजनीतिक छवि के संगठित हो रहा था। द्रविड़ दलों की प्रतिक्रियाएं किसी तटस्थ राजनीतिकरण विरोध का उदाहरण नहीं थी, बल्कि उस सांस्कृतिक पुनर्स्मरण के प्रति बेचैनी का संकेत थी, जिसे वे लंबे समय से हाशिए पर रखते आए हैं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने स्पष्ट किया कि यह कोई चुनावी सभा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक सम्मेलन था। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की मौजूदगी ने सम्मेलन को निश्चित ही एक व्यापक सार्वजनिक ध्यान दिया, पर उनका संदेश केवल राजनीतिक नहीं था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस नकली धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की जो हिंदू आस्था को लगातार संदेह और नियंत्रण के दायरे में रखती है। उन्होंने कहा कि अब समय है जब समाज आत्मविस्मृति और आंतरिक बंटवारे को त्याग कर अपने सभ्यतागत आत्मबल को पहचाने। हिंदू मुन्नानी द्वारा पारित प्रस्ताव ने इस भाव को औपचारिक रूप दिया। मंदिरों की रक्षा, धार्मिक स्वायत्तता और सामाजिक एकता जैसे विषय इसमें प्रमुख थे। फिर भी मंच की भाषा चुनावी नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रही। वहां जो स्वर उठा वह सत्ता की मांग नहीं, स्मृति की पुनर्स्थापना थी। संतों और गुरुओं के ये आह्वान उस चिंता को दर्शा रहे थे जो लगातार सांस्कृतिक विस्मरण, धार्मिक सीमाओं और वैचारिक हमलों से जूझ रही है। यह सम्मेलन किसी टकराव का मंच नहीं था, यह एक जागृत समाज की आत्मघोषणा थी, जो अब बिना द्वेष, स्पष्टता, भक्ति और धैर्य के साथ स्वयं को पुनः गढ़ने के लिए तैयार है। शत्रुबोध की वापसी। भगवान मुरुगन का स्वरूप केवल भक्ति की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत अर्थ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके हाथ में भाला, मुख पर तेज और मयूर वाहन, ये सभी प्रतीक सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हिंदू चेतना, स्मृति और संघर्ष के प्रतीक हैं। मुरुगन केवल एक पूजनीय देवता नहीं, बल्कि जागृति, आत्मसंरक्षण और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। उनके स्वरूप में वह चेतावनी छिपी है जो धर्म और अधर्म के बीच चलने वाले संघर्ष की याद दिलाती है। आज जब धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को नया रूप दिया जा रहा है, मुरुगन की यह प्रतीकात्मकता और भी प्रासंगिक हो जाती है। हाल ही में वेलंकन्नी के एक पादरी द्वारा मुरुगन पहाड़ियों को ईसाई धर्म से जोड़ने का दावा उसी दीर्घकालिक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें हिंदू तीर्थों और प्रतीकों को दबे स्वर में बदलने की कोशिश होती रही है। मिशनरी गतिविधियां अक्सर सेवा, शिक्षा या कल्याण के नाम पर सामने आती हैं, लेकिन उनका परिणाम कई बार सांस्कृतिक विस्थापन और पहचान की अस्पष्टता में बदलता है। मुरुगन सम्मेलन का स्वर इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध कोई हुंकार नहीं था, बल्कि एक शांत लेकिन गूढ़ स्मरण था। यह आयोजन एक चेतना का आह्वान था कि अब निष्क्रिय भक्ति का युग समाप्त हो रहा है। आज आवश्यकता है उस स्पष्ट सोच की, जो बिना किसी द्वेष के दृढ़ता से अपने धर्म और पहचान की रक्षा करे। यह स्मरण हमें बताता है कि क्या पवित्र है, क्या संकट में है और क्या अब हमें सहेज कर रखना होगा, मंदिरों में ही नहीं, अपनी सामूहिक चेतना में। यह शक्ति पाने की मांग नहीं, बल्कि अपने आत्मगौरव की पुनर्स्थापना की पुकार है। यही मुरुगन सम्मेलन का मर्म था, जागृति, संतुलन और स्मृति की वापसी, धर्मनिरपेक्षता के युग का समापन। आज का भारत अब उस धर्मनिरपेक्षता के सांचे में फिट नहीं बैठता जो पश्चिमी दुनिया में समझी जाती है। वास्तव में हमें सोचना होगा कि क्या भारत कभी उस ढांचे में सही मायनों में था भी? स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय राज्य ने एक अस्थिर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। हिंदू धार्मिक संस्थानों में हस्तक्षेप, मंदिरों के प्रशासन पर नियंत्रण और साथ ही अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं को स्वायत्तता और विशेष सम्मान, यह धर्मनिरपेक्षता की निष्पक्ष परिभाषा नहीं है। यह चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जिसका उद्देश्य राज्य और धर्म को अलग करना नहीं,
बल्कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार धार्मिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करना रहा है। आज का भारत धर्मनिरपेक्षता को नहीं त्याग रहा, बल्कि उसे एक नए रूप में ढाल रहा है, एक ऐसा रूप जिसे कई विद्वान उत्तर धर्मनिरपेक्ष भारत के रूप में देख रहे हैं। यहाँ धर्म केवल निजी आस्था नहीं रह गया, बल्कि सार्वजनिक जीवन में एक वैध और सम्मानित स्थान पुनः पा रहा है। यह पुनर्प्राप्ति किसी आक्रोश या उग्रता से नहीं, बल्कि एक गहरी सभ्यतागत स्पष्टता से संचालित है, एक ऐसी दृष्टि जो धर्म को केवल पूजा नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और स्वायत्तता का संवाहक मानती है। इसी संदर्भ में मुरुगन भक्त सम्मेलन जैसे आयोजन भविष्य की दिशा के संकेतक बनते हैं। यह केवल एक धार्मिक सभा नहीं, बल्कि एक नए प्रकार की आध्यात्मिक नागरिकता का प्रतीक है, जहां भक्ति आत्मगौरव के साथ जुड़ती है और श्रद्धा सार्वजनिक संवाद में अपना स्वर पाती है। अरुपदय वेडु का पुनर्निर्माण, कानूनी संघर्षों के जरिए पूजा अधिकार की पुनर्स्थापना और देश भर से आई सहभागिता, यह सब एक सुनियोजित सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा है। इसका आधार क्रोध नहीं, बल्कि स्मृति है, वह स्मृति जो पवित्र परंपरा, पूर्वजों की दृष्टि और नवनागरिक संकल्प से प्रेरित है। यह भारत आधुनिकता को नहीं नकारता, बल्कि उस पर थोपे गए दृष्टिकोणों को चुनौती देता है, नारे से नहीं, मूर्ति, मंत्र और स्मरण के माध्यम से। मदुराई से उठती सभ्यतागत आवाज। जून 2025 का मुरुगन मिलन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक जागरण का क्षण था। यह घटना न सिर्फ तमिलनाडु के आध्यात्मिक परिदृश्य में, बल्कि पूरे भारत में हिंदू चेतना की नई दिशा को दर्शाती है। मदुराई में हुआ यह सम्मेलन सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह स्मृति की पुनर्रचना थी, उस सांस्कृतिक चेतना की वापसी जिसे लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से दबाया और मिटाया जा रहा था। यह आयोजन उस भूमि पर हुआ जहां द्रविड़वादी विचारधारा ने दशकों तक तमिल अस्मिता को हिंदू जड़ों से अलग करने की कोशिश की। भाषा, संस्कृति और इतिहास को इस तरह गढ़ा गया कि हिंदू धर्म को बाहरी ठहराया जाए, जबकि हकीकत यह है कि मंदिरों, शास्त्रों और त्योहारों के माध्यम से यह परंपरा तमिल जीवन का हिस्सा रही है। ऐसे में मुरुगन मिलन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्स्थापन था। इसने कृत्रिम विरोधों को तोड़ा, दबाए गए सत्य को फिर से सामने लाया और तमिलता व सनातन धर्म के रिश्ते को फिर से जीवित किया। यह सम्मेलन किसी उग्र आंदोलन की तरह नहीं था, बल्कि संतुलन की वापसी थी, उस आध्यात्मिक केंद्र की पुनर्रचना जिसे किनारे कर दिया गया था। इसमें यह संदेश था कि भक्ति और गरिमा साथ चल सकते हैं, और पवित्रता की रक्षा उसी भूमि की सुरक्षा से जुड़ी है जहां वह जन्मी है। इस जागरण के केंद्र में थे भगवान मुरुगन, तेजस्वी, रक्षक और चेतना को जागृत करने वाले। उनके रूप ने लोगों को पुकारा, क्रोध से नहीं, बल्कि स्पष्टता और संकल्प के साथ। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह आत्मगौरव और सांस्कृतिक निष्ठा की ओर एक दीर्घकालिक चलन है।